हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र 2023-24 को देखने वाले हैं, जिसमें आप लोगों का टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो है आप लोगों का समय है 1.5 घंटे का, और टोटल इसको जो निर्देशांक जो यहाँ पे दिया जाता है, निर्देश जो दिया जाता है, इसको आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। टोटल प्रश्न आपका 30 होंगे। सभी प्रश्नों को उत्तर आपको अनिवार्य रूप से देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर आपको मिलने वाला है, और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ऑप्शंस नहीं मिलेगा, ऑप्शंस वहाँ पे मिलने वाला है। और गलत अगर आपका उत्तर हो जाता है तो आपका कोई भी अंक जो है वहाँ पे नहीं काटा जाएगा। इसको आप लोगों को ध्यान में रखिएगा। और ये इसका पहला सेट 1 आ चुका है। इसके बाद सेट 1, सेट 2, सेट 3 लगातार आप लोगों के लिए आएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पर चला जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था। प्रूसिया था, ऑस्ट्रिया था, इंग्लैंड था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मैजनी का संबंध किस संगठन से था। लाल सेना, चेका, लाल कुर्ती या कार्बोनारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बोनारी से। ठीक है, और देखिएगा 30 में से 30 में से आप लोगों को कितना नंबर्स आता है ये हमें ज़रूर बताइएगा। जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की, क्रांतिकारियों की, बुद्धिजीवियों की, या फिर सामंतों की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यापारियों की। किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते, कह रहा है हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, या फिर मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुई थी। 1924, 1930, 1919 या फिर 1920 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब हुई थी, तो 1924 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कि स्वराज दल का अध्यक्ष कौन था। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, या फिर चित्तरंजन दास। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी किस वर्ष आरंभ हो गई थी। तो विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी जो थी वो 1929 में आरंभ हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आर्थिक महामंदी। ठीक है, आर्थिक महामंदी के कारण यूरोप में किस नई प्रशासनिक व्यवस्था का आकर्षण बढ़ा था। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, तानाशाही व्यवस्था का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक से माना जाता है। तो जो भूमंडलीकरण है इसका आरंभ 1990 के दशक से माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। कह रहा है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ये जो लौह अयस्क है वो कैसा संसाधन है, तो अनवीकरण योग्य संसाधन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। पुनः पूर्ति योग्य, मानवकृत, अजैव, या फिर अचक्रीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में, गुजरात में, राजस्थान में, या फिर झारखंड में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। कह रहा है नवीकरण योग्य संसाधन क्या है। वन, जल, पवन ऊर्जा, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए वन, जल, पवन ऊर्जा, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में। कह रहा है निम्न में से कौन राष्ट्रीय संसाधन है। बाघ, जल संसाधन, शमशान, या चारण भूमि। तो इसमें से राष्ट्रीय संसाधन आपको पहचाना है, तो जल संसाधन जो है वो राष्ट्रीय संसाधन होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा जा रहा है निम्नांकित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जल, खनिज, भूमि, या फिर भवन। तो कौन नहीं है आपको बताना है, तो भवन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा, गैस, कोयला, या फिर खनिज तेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वारीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। कह रहा है नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक उदाहरण है। सौर ऊर्जा, बॉक्साइट, कोयला, या फिर पेट्रोलियम। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सौर ऊर्जा नवीकरणीय योग्य का उदाहरण है।
क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कह रहा है पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या फिर लेटेराइट मृदा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, यहाँ पे आपको बताना है, नहीं है बताना है। तो जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। तो ये जीवाश्म ईंधन नवीकरण नहीं होगा क्योंकि ये खत्म हो जाता है, बाकी सबको हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा जैव संसाधन है? भूमि, जल, मानव या फिर चट्टान? तो जैव संसाधन का नाम बताना है तो मानव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कह रहा है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? जर्मनी का सम्राट, रूस का सम्राट, फ्रांस का सम्राट या फिर इंग्लैंड का सम्राट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का सम्राट था ये बताना है आपको ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। तो इसका राइट आंसर जो है ये नहीं होगा, फ्रांस होगा ना। फ्रांस का सम्राट था। कहाँ का सम्राट था? फ्रांस का सम्राट था, रूस नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का जो अग्रदूत है वो रूसो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रूसो को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। कह रहा है जूसेपे मैत्सेनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये जूसेपे मैत्सेनी का जन्म जो हुआ था वो 1807 में जेनवा में हुआ था। कब और कहाँ हुआ था? तो 1807 में जेनवा में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो सामाजिक उपबंध नामक जो पुस्तक का लेखक है वो कौन है? रूसो है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। ये कथन किसका है? मैटेस्नी का, मैटरनिक का, बिस्मार्क का या फिर रूसो का? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैटरनिक का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए। कैरोल कैरोस्की कौन था? ठीक है, तो ये कौन था आपका? इटली का राष्ट्रवादी, फ्रांस राष्ट्रवादी, रूसी राष्ट्रवादी था या फिर और भी कोई था? तो ऑप्शंस देख लेते हैं और कौन सा ऑप्शन से। तो पॉलिश राष्ट्रवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलिश राष्ट्रवादी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है आपसे किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी? तो कौन सी संधि हुई थी भाई? तो कुस्तुतुनिया की संधि। कौन सी संधि हुई थी? तो कुस्तुतुनिया की संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। फ्रेडरिक सोरियू कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार था, ऑस्ट्रियाई का इतिहासकार था, जर्मन का दार्शनिक था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो कौन था ये? तो ये था आपका एक फ्रांसीसी चित्रकार। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कह रहा है कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? रूपक, राष्ट्रवाद, रूढ़िवाद या फिर कल्पनादर्श? तो क्यों सामूहिक पहचान जो था ना उसको हम लोग कहते हैं, हम लोग बताइए, राष्ट्रवाद कहेंगे। क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या हमारा। जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नलिखित में से कौन एक महिला रूपक बनी? मैरियन, जर्मेनिया, ब्रिटेनिया या फिर मैजनी? ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। 30 का आंसर क्या होगा? जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नलिखित में से कौन महिला रूपक बनी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो इसका आंसर आप लोग जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।